हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस ट्यूटोरियल में। एवरीवन, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है पुरस्कार पार्ट 2। एवरीवन, हमने पार्ट 1 में संबंधित राज्य, संबंधित व्यक्ति विशेष, संबंधित सोसाइटी से 2023-24 के मध्य में जो भी पार्ट वितरित किए गए हैं उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज ये पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 में 2023-24 से संबंधित जो भी पुरस्कार वितरित किए गए हैं, संबंधित व्यक्ति विशेष को, संबंधित क्षेत्र को, संबंधित सोसाइटी को, संबंधित कंपनी को, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। और आज के वीडियो में ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एवरीवन, ये जो रिसोर्स है घटना चक्र करंट अफेयर से लिया गया है, घटना चक्र क्विज 2024 और घटना चक्र आई दृष्टि 2024 से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है 22 नवंबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 जीता है? राइट आंसर है NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड। ओके, द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 जो है वो 22 नवंबर 2023 को NHPC लिमिटेड ने लार्ज स्केल इंटरप्राइज श्रेणी में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार बेंगलुरु में ETHR वर्ल्ड द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। NHPC लिमिटेड को यह पुरस्कार उसके कर्मचारी केंद्रित मानव संसाधन पहलों की विस्तृत श्रृंखला को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है। संबंधित कुछ स्टैटिक्स कंटेंट है उस पर भी जान लेते हैं। जो NHPC लिमिटेड है यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत विकास कंपनी है। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन करना। इसका स्थापना 1975 में हुआ है। अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक जो हैं वो राजीव कुमार बिश्नोई हैं। ओके, सो थोड़ा सा इसको प्लीज आप माइंड करना। इसका स्थापना कब हुआ था ये भी याद रखना। यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत विकास कंपनी है। नाम है NHPC। ओके, NHPC लिमिटेड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2023 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है एकता कपूर को। ओके, राइट आंसर है एकता कपूर को। ओके, नाम काफी महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा विशेष आप इस पर ध्यान देना। जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स है 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क सिटी US में आयोजित एक समारोह में अवार्ड्स प्रदान किया गया। ओके, ये जो प्रमुख पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द इम्प्रेस को मिला। ओके, थोड़ा सा इसको आप प्लीज ध्यान देना। जो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है द इम्प्रेस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास लैंडिंग भारत एवं डेरी गर्ल्स सीजन 3। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री काली सुजा डाइव। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें भारत की जानी मानी निर्माता एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना। ओके, एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार सम्मानित किया गया। वह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय निर्माता बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के व्यू से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नवंबर 2023 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया? राइट आंसर है जयप्रदा। ओके, सॉरी, राइट आंसर है माधुरी दीक्षित। ओके, माधुरी दीक्षित को। ओके, बात कर लेते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, चर्चा में क्यों है? क्योंकि 20 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में यह विशेष पहचान बनाने के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को हमें चूज करना है। ओके, यहां पर आंसर दिया है दूसरा, यानी दूसरा सही है। प्रतियोगिता में निकारागुआ की सेंसिस पलासियोस ने वर्ष 2023 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में अक्सर आता है। निकारागुआ की सेंसिस पलासियोस ने वर्ष 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ओके, 2023 का जो मिस यूनिवर्स है वह सेंसिस पलासियोस, ओके, कहाँ की है? निकारागुआ की है। ओके,
चलिए संबंधित कुछ और जानकारी इस पे देखते हैं। जो 72वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित हुआ वो 18 नवंबर 2023 को कहां पे, अल सल्वाडोर में प्रतियोगिता का खिताब जीता। मध्य अमेरिकी देश की निकारागुआ की सेनिस पलासियोस। ओके, प्रथम उपविजेता जो है एंटोनियो पोर्सिल्ड थाईलैंड की। द्वितीय उपविजेता मोराया विल्सन ऑस्ट्रेलिया की। भारत की श्वेता शारदा शीर्ष 10 प्रतियोगियों की सूची में भी भारत की जगह नहीं बना पाई। तो याद रखना, ये नाम भी आप याद रखना, मे भी आपको यहां से कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाए। ओके, इस बार भारत टॉप 10 में अपना स्थान नहीं बना पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार ओलंपिक कप वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया है? ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियंस फाउंडेशंस, याद रखना, ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियंस फाउंडेशंस को। ओके, ओलंपिक कप 2023 ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियंस फाउंडेशंस जो कि THF द्वारा 15 नवंबर 2023 को लुसाने शहर में स्थित ओलंपिक संग्रहालय में आयोजित एक समारोह में। तो याद रखना, डेट विशेष है, डेट को आप प्लीज आप याद रखना, 15 नवंबर 2023। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है सुरेश ईश्वर वाडकर, सुरेश ईश्वर वाडकर को। ओके, गानश्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 है वो नवंबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रसिद्ध पार्श्व गायक सुरेश ईश्वर वाडकर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार को तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। याद रखना, यह राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम है गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। तो याद रखना, ये राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2023 को CFDA फैशन अवार्ड 2023 में CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट का क्या नाम है? राइट आंसर है सरेसा विलियम्स, राइट आंसर है सरेसा विलियम्स। ओके, सरेसा विलियम्स। इस पे और कुछ जानकारी देख लेते हैं कि और क्या जान सकते हैं। जो CFDA फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहली एथलीट हैं वो नाम है सरेसा विलियम्स, जो कि टेनिस से संबंधित हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं। पुरस्कार दिया गया 6 नवंबर 2023 को CFDA फैशन अवार्ड 2023 में। ओके, पुरस्कार समारोह का आयोजन अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनहट्टन शहर में दिया गया। ओके, तो ये शहर का भी नाम आप याद रखना, मे भी आपसे इसी का नाम पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है नंदिनी दास को। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, 31 नवंबर 2023 को भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है नंदिनी दास को। ओके, ब्रिटिश एकेडमी जो बुक प्राइज 2023 है 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। प्लीज आप इंपॉर्टेंट ये नाम है याद रखना, जो उनकी पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। ओके, ये भारतीय मूल की है, विशेष ये है, तो थोड़ा सा आप इसको फोकस बना के रखना। ओके, संबंधित कुछ स्टैटिक है, यह पुरस्कार वर्ष 2013 से दिया जा रहा है, ये भी आप याद रखना। इस पुरस्कार के तहत 25,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। ओके, आप इसको INR में कन्वर्ट कर लेना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2023 को किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है दीनानाथ राजपूत, राइट आंसर है दीनानाथ राजपूत। ओके, दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 जो है 31 अक्टूबर 2023 को जगद
जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ के दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया। उन्हें पुरस्कार ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। याद रखना, यहां से आपसे कंफ्यूजन क्रिएट कराया जा सकता है, यहां पर किसी और सेगमेंट को दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो याद रखना, ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है। नाम क्या है? दीनानाथ राजपूत। कहां के हैं? जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़। याद रखना। दूसरा, रोहिणी नेयर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। ओके, आंसर में दिया है कि जो कथन 2 है यानी स्टेटमेंट जो सेकंड है वो राइट है। इस वर्ष यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों संस्थाओं को प्रदान किया गया है। क्या है पुरस्कार या अवार्ड का नाम क्या है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 कितने लोगों को दिया गया है? कुल 5 व्यक्तियों और संस्थाओं को मिलाकर दिया गया है। ओके, चलिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 का जो घोषणा हुआ 23 अक्टूबर 2023 को, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ओके, UNEP के द्वारा। इस वर्ष यह पुरस्कार निम्न 5 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। मेयर जोसेफिना वेलमांटे फिलीपींस की हैं। एलन मैकआर्थर फाउंडेशंस UK। ब्लू सर्किल चीन। जोस मैनुएल मोलर चिली। काउंसिल्स फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो थोड़ा सा विशेष आप याद रखना, इसमें भारत का कोई उपस्थिति किसी भी तरह से कोई यहां पर योगदान नहीं है अवार्ड में। याद रखना, बैलोन डी ओर अवार्ड 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही कथन का चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन में तीनों 1, 2 और 4 सही है, यानी जो तीसरा है वो रॉन्ग है। जो सही है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले जो तीसरा है वह रॉन्ग स्टेटमेंट है। 30 जो बैलोन डी ओर अवार्ड 2023 है, यह 30 अक्टूबर 2023 को पेरिस में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया गया। जो बैलोन डी ओर पुरस्कार है, पुरुष लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है। तो याद रखना, लियोनेल मेसी। ओके, यासीन पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज को प्रदान किया गया है। तो ये भी आप याद रखना कि जो यासीन पुरस्कार है वो एमिलियानो मार्टिनेज को प्रदान किया गया है। ओके, चलिए इसमें कुछ और जानते हैं स्पेशल। जो बैलोन डी ओर अवार्ड 2023 से 30 अक्टूबर 2023 को वितरित किया गया। बैलोन डी ओर पुरस्कार पुरुष में अगर बात करें तो लियोनेल मेसी जो कि इंटर मियामी अर्जेंटीना से हैं, और बैलोन डी ओर पुरस्कार महिला श्रेणी में एटाना बोनमाटी जो कि बार्सिलोना स्पेन से हैं। कोपा पुरस्कार जूड वेलिंगहैम जो कि रियल मैड्रिड इंग्लैंड से हैं। यासीन पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज जो कि एस्टन विला अर्जेंटीना से हैं। गर्ड मुलर पुरस्कार एर्लिंग हॉलैंड जो कि मैनचेस्टर सिटी नॉर्वे से हैं। सुकरात पुरस्कार विनियस जूनियर रियल मैड्रिड ब्राजील से हैं। ओके, कुछ स्टैटिक यहाँ पर है। यह पुरस्कार पहली बार 1956 में प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार से जो अधिक बार 8 बार लियोनेल मेसी पुरस्कृत हुए हैं, तो थोड़ा सा विशेष हो जाता है, इसको याद रखना। पहला तो है कि ये जो पुरस्कार है पहली बार 1956 में प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार से सबसे अधिक 8 बार लियोनेल मेसी को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 28 अक्टूबर 2023 को बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को किस देश के सिविलियर डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओके, राइट आंसर है फ्रांस। ओके, राइट आंसर है फ्रांस। जो ऋचा चड्ढा है वो बॉलीवुड की एक नामी गिरामी एक्ट्रेस हैं। ओके, 28 अक्टूबर 2023 को फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेविलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2023 में किस भारतीय अमेरिकी
चिकित्सक को कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर है डॉक्टर भरत बरई को, डॉक्टर भरत बरई। डॉक्टर भरत बरई की बात करें तो भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं, चर्चा में क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2023 में कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए तथा यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ खड़े होने के लिए दिया गया है। याद रखना जिस विषय के लिए दिया गया है यह विषय काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी रहा है, तो थोड़ा सा विशेष इस पे आप फोकस बना के रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में विहान तल्या विकास ने किस वर्ग के प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सो राइट आंसर है अंडर 10। ओके, सो विहान तल्या विकास की बात करें तो अक्टूबर 2023 में अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह कर्नाटक के रहने वाले हैं, विशेष ये हो जाता है तो आप याद रखना, नाम तो याद रखना, साथ ही साथ कहां से हैं। ओके, और अंडर 10, ओके अंडर 10 ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी अवार्ड्स 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यहां पे दिया है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से ने एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है कैमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर जर्मनी ने जॉन लेनार्ड स्टक को चुना गया है। तीसरा है मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर इटली के जैनिक सिनर चुने गए हैं। ओके, और चौथा है कि फैंस फेवरिट अवार्ड सिंगल्स कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। सो सही कथन हमें चूज करना है, सही है 1, 2 और 3, यानी जो चौथा है वह रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, सो एटीपी जो अवार्ड 2023 है वह सितंबर 2023 में इसकी घोषणा हुआ। प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक सर्बिया के, टीम ऑफ द ईयर इवान डोडिग क्रोएशिया और ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका के, कैमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर जॉन लेनार्ड स्ट्रफ जर्मनी के, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जैनिक सिनर इटली के, फ्रांस फेवरिट अवार्ड सिंगल्स जैनिक सिनगर इटली के, न्यू कमर ऑफ द ईयर आर्थर फिल्म फ्रांस, कोच ऑफ द ईयर डैरेन काहिल और सिमोन वैग्नोजी जो कि जैनिक सिनर के कोच हैं। टीम गुलिक्संस करियर कोच अवार्ड जोस हिगुए रास को दिया गया है। ओके, थोड़ा सा टिपिकल नाम है तो 1 से 2 बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले लेना ताकि आपको पता हो जाए और याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की प्रथम महिला जिल वाइडन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया? याद रखना 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की प्रथम महिला जिल वाइडन ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया? सो राइट आंसर है गीतांजलि राव। ओके, ये काफी समय से चर्चा में भी चल रही है तो याद रखना गीतांजलि राव। ओके, सो गीतांजलि राव जो है भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। चर्चा में क्यों बनी? क्योंकि 11 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की प्रथम महिला जिल वाइडन द्वारा इनको सम्मानित किया गया। इनके साथ 14 अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। व्हाइट हाउस जेंडर पॉलिसी काउंसिल द्वारा चयनित 15 महिलाओं को अपने अपने समुदायों में बदलाव लाने और एक बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा है, उन्हें यह पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। ओके, और तीसरा है, जस्ट वेट, ओके दो ही ऑप्शन है। ओके, इनमें से कौन सा कथन सही है? ओके, सो राइट आंसर है दोनों, 1 और 2। ओके, सो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार 2023 है 2 अक्टूबर 2023 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित
कारोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा द्वारा घोषित किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार हंगरी मूल के अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं कैटालिन कारिको और अमेरिकी वैज्ञानिक ड्रू बिस्मैन, ये दोनों नाम प्लीज आप याद रखना, इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2024 एग्जामिनेशन के लिए। हंगरी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक कैटालिन कारिको और अमेरिकी वैज्ञानिक ड्रू बिस्मैन को प्रदान किया जाने की घोषणा किया गया है। जो कैटालिन कारिको चिकित्सा में यह पुरस्कार पाने वाली 13वीं महिला हैं। उन्हें यह सम्मान न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर है सुधा मूर्ति। काफी नामी गिरामी ये नाम है। ओके, काफी नामी गिरामी यह व्यक्ति विशेष हैं, ऑल टाइम चर्चा में बनी रहती हैं जब बात आती है वेलफेयर की। ओके, सो ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 अक्टूबर 2023 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध लेखिका और इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला हैं। ओके, यह पहली महिला बन गई हैं। ओके, यह पुरस्कार वर्ष 2008 से प्रति वर्ष अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख भारतीयों को दिया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही कथन का चयन करना है। ओके, सो आंसर में दिया है कि जो चारों कथन है वह राइट है। सो 29 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। सतत यात्रा पुरस्कार के अंतर्गत IF श्रेणी का पुरस्कार वर्ल्ड सेलिंग को प्रदान किया गया है। एथलीट एडवोकेसी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के एथलीट बेन ब्लैकशीप को दिया गया है। ओके, चलिए इसमें कुछ और तथ्यों की जानकारी देखते हैं कि और इसमें क्या ऐसा है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, जो IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 से पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 29 अक्टूबर 2023 को किया गया। घोषणाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है और यह संस्करण पहला है। याद रखना, यह संस्करण पहला है। पुरस्कार प्रदत्त 3 श्रेणियों में दिया गया है। 3 श्रेणी, सस्टेनेबल ट्रेवल, ओके, सतत यात्रा, इनोवेशंस नवाचार और एथलीट एडवोकेसी, ये 3 श्रेणियों में अवार्ड दिया गया है। सतत यात्रा पुरस्कार विजेता की बात करें तो एथलीट श्रेणी में मार्कस मेपेस्टेड तलवारबाजी, फेंसिंग और ग्रेट ब्रिटेन से हैं ये। नेक्स्ट है IF श्रेणी में वर्ल्ड सेलिंग और NOC श्रेणी में स्पेनिश ओलंपिक समिति। नवाचार विजेता की बात करें तो एथलीट श्रेणी में पालोमा स्मिथ गुटिरेज जो कि नौकायन सेलिंग पेरू की है। IF श्रेणी में वर्ल्ड रग्बी और NOC श्रेणी में कोलंबियाई ओलंपिक समिति। एथलीट एडवोकेसी पुरस्कार विजेता बेन ब्लैकशीप एथलेटिक्स संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमें सही कथन का चयन करना है। आंसर में जो दूसरा स्टेटमेंट है वह राइट है। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं इसमें। चौथा इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022, यह अवार्ड 26 से 27 सितंबर 2023 को इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 के दौरान प्रदान किया गया। 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। यह पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी राज्यों के मामले में प्रथम पुरस्कार में मध्य प्रदेश है। ओके, प्रथम पुरस्कार में मध्य प्रदेश, द्वितीय पुरस्कार तमिलनाडु, तृतीय पुरस्कार राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से। इस बार UPPCS ओके 2024 के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी का जो स्थान है वो तीसरा है। तीसरा के साथ साथ राजस्थान का भी तीसरा है, संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर इनको रखा गया है। ओके, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी शहरों के मामले में प्रथम पुरस्कार इंदौर
मध्य प्रदेश, द्वितीय पुरस्कार सूरत गुजरात और तृतीय पुरस्कार आगरा उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए इस बार के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट का हमें चयन करना है। 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी। सही स्टेटमेंट का हमें चयन करना है। राइट जो आंसर है 1 और 2। ओके, राइट आंसर 1 और 2, यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है वह रॉन्ग है। ओके, सो 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान, याद रखना वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह 8वीं महिला है, ये भी आप याद रखना। चलिए इसमें कुछ और जानकारी देखते हैं और क्या इसमें जान सकते हैं। सो 53वां जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 है, ये 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ओके, यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है, जो कि हमने जान लिया। भारतीय सिनेमा में इनके शानदार योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें प्यासा, काजल के फूल, 14वीं के चांद, साहिब बीबी और गुलाम, गाइड, खामोशी और कई अन्य फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए काफी सराहा गया। ओके, उन्हें वर्ष 1972 यानी 1972 में पद्मश्री, वर्ष 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये थोड़ा सा आप ये याद रखना कि वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री, ओके, और 2011 में पद्म भूषण, ओके, से भी सम्मानित किया गया है। अब इनको दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है। कुछ स्टैटिक यहाँ पे जानकारी है, इसको देख लेते हैं। जो 52वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया था। ओके, जस्ट वेट। जो 52वां है दादा साहब फाल्के, वह जो अभिनेत्री हैं आशा पारेख को, ठीक है, और 53 नंबर का जो है वहीदा रहमान। तो ये नाम आप प्लीज अब याद रखना, ठीक है। 53वां वहीदा रहमान और जो 52वां नंबर का था वह आशा पारेख को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार की शुरुआत 1969 में किया गया है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना। 1969 में अवार्ड यह से दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1969 है। 52 नंबर का जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वह आशा पारेख, 53 नंबर का वहीदा रहमान। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट का हमें चयन करना है। ऑप्शन में पहला सही दिया हुआ है। ओके, सो 27 सितंबर 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरीन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। ओके, पी नलीन इस फिल्म के निर्देशक हैं। ये राइट स्टेटमेंट नहीं है, याद रखना। 27 सितंबर 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरीन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। ओके, चलिए सो 96 नंबर का जो ऑस्कर 2024 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म है। 27 सितंबर 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरीन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में चयनित किया गया। यह फिल्म वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। प्लीज आप ये विषय याद रखना कि इस फिल्म का
विषय क्या है? इसमें प्राकृतिक आपदा के समय मानवता की जीत को दिखाया गया है। जूड एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं। देखिए क्वेश्चंस यहां से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किसे वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? सो राइट आंसर है रुइक्सियांग झांग। ओके, राइट आंसर है रुइक्सियांग झांग। ओके, सो शास्त्र रामानुजम पुरस्कार जो 2023 है, सितंबर 2023 में कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि है द्वारा घोषित किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्कले के असिस्टेंट प्रोफेसर रुइजियांग झांग को प्रदान किया गया है। ऑलरेडी मैंने इसको करंट अफेयर में कंप्लीट करा दिया है, यहां पर आया तो हमारा रिवीजन भी हो जा रहा है। पुरस्कार राशि क्या है? सो $10,000 है। कुछ स्टैटिक यहां पर है मामला। यह पुरस्कार प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री निवास रामानुजम की स्मृति में वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। तो थोड़ा सा यह स्पेसिफिक हो जाता है, आप इसको याद रखना। यह विश्व भर में उस गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष या उससे कम का हो। तो ये सेगमेंट, ये कैटेगरी आपको याद रखना है। यह पुरस्कार 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। यह डेट भी याद रखना, 22 दिसंबर भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म का तारीख भी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 14 सितंबर 2023 को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। ओके, याद रखना, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। ओके, सो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया। हमने बात कर लिया किसको, ठीक है, और किसके द्वारा? सो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, कब? सो हिंदी दिवस के अवसर पर। यह थोड़ा सा स्पेसिफिक आप नॉलेज याद रखना। ठीक है, 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन पर इस पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख मंत्रालय, विभाग, साझी क्षेत्र उपक्रम इस प्रकार हैं जो कि 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को, द्वितीय पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय और तृतीय पुरस्कार जो है पशुपालन डेयरी विभाग। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, पशुपालन डेयरी विभाग भी। ओके, 300 से अधिक कार्मिक वाले जो मंत्रालय विभाग हैं इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य। ओके, सो कैग, जस्ट वेट, कैग। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जो कैग है, ठीक है, सीएजी। ओके, सीएजी भारत के संविधान के किस आर्टिकल में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का चर्चा है? तो याद रखना, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में चर्चा है। द्वितीय पुरस्कार डाक विभाग को, काफी महत्वपूर्ण है ये भी आप याद रखना। तृतीय पुरस्कार कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। ओके, ये भी आप याद रखना। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में पुरस्कार किसको दिया गया? सो ए जो सेगमेंट है, प्रथम पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया, गेल इंडिया लिमिटेड दिल्ली। द्वितीय पुरस्कार हिल इंडिया लिमिटेड दिल्ली। तृतीय पुरस्कार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली। ठीक है, जो बी सेगमेंट में प्रथम पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड मुंबई। द्वितीय पुरस्कार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। तृतीय पुरस्कार कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। और सी सेगमेंट में प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। द्वितीय पुरस्कार ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड डिब्रूगढ़। और तृतीय पुरस्कार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से संबंधित किस कथन पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें सही स्टेटमेंट का चयन करना है। ऑप्शन में 2 और 3 राइट आंसर हैं। ओके, 2 और 3 राइट हैं। क्या है? तो शांति स्वरूप, याद रखना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है। याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ओके, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। वर्ष 2022 में इस पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। याद रखना, 2022 का यह पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। सेगमेंट याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार का नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ओके, चलिए शांति भटनागर पुरस्कार 2022 का जो घोषणा है 11 सितंबर 2023 को किसके द्वारा? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार हेतु 7 श्रेणियों में घोषित 12 वैज्ञानिकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। बात करें जैव विज्ञान की, ओके, बायोलॉजिकल साइंस के लिए डॉक्टर अश्विन कुमार, मॉलिक्यूलर माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। दूसरा है डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी, लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइकल सेंटर ऑफ DNA फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक हैदराबाद। बात करें केमिकल साइंस में तो डॉक्टर अक्काटू टी बीजू, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस IIC बेंगलुरु इसको कहते हैं शॉर्ट में। ओके, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर तथा ग्रही विज्ञान के सेगमेंट में डॉक्टर बिमल मिश्रा, वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीनगर। इंजीनियरिंग विज्ञान के सेगमेंट में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली। डॉक्टर रजनीश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास चेन्नई। जो मैथमेटिकल साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर अपूर्वा खरे, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु। डॉक्टर नीरज कायल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु। नेक्स्ट है इसमें चिकित्सा के विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर दिप्यामन गांगुली, ट्रांसलेशनल रिसर्च यूनिट CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। बात करें फिजिकल साइंस के सेगमेंट में, भौतिक विज्ञान के सेगमेंट में डॉक्टर अनिंदिया दास, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु। डॉक्टर वासुदेव दासगुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। ओके, काफी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, प्लीज आप इसको मिस नहीं करना। भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, पृथ्वी, वायु, महासागर तथा ग्रही विज्ञान, रसायन विज्ञान और जैव विज्ञान। ओके, ये नाम आप प्लीज याद रखना, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? पुरस्कार का नाम क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार 12 वैज्ञानिकों का नाम आवंटित हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किसे डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। ओके, सत्यजीत मजूमदार को, ये नाम आप स्पेसिफिक याद रखना, नाम है सत्यजीत मजूमदार। ओके, चलिए इसमें और क्या जान सकते हैं। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 है, यह प्रदान किया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को। कब? सितंबर 2023 में। किस लिए? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ये आप इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमें सही कथन का चयन करना है। इस वर्ष भारत के प्रसिद्ध
ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? याद रखना यह प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। जस्ट वेट। डॉक्टर रवि कन्नन, नाम याद रखना, डॉक्टर रवि कन्नन। ओके। सो 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 है की घोषणा 31 अगस्त 2023 को किया गया। किसके द्वारा? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशंस के द्वारा। ओके। यह एशिया के नोबल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह एशिया के नोबल पुरस्कार के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस वर्ष यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन, कोरवी रक्षक बांग्लादेश, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते, मिरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस। डॉक्टर रवि कन्नन यह पुरस्कार पाने वाले असम के पहले व्यक्ति बने हैं। इस पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। तो ये भी याद रखना, ये जो पुरस्कार है सर्वप्रथम 1958 में पहली बार प्रदान किया गया था। ओके, रवि कन्नन का नाम प्लीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? सो राइट आंसर है श्वेता शारदा। मिस दिवा यूनिवर्स 2023 मुंबई में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने जीता है 27 अगस्त 2023 को। अब इस वर्ष अल सल्वाडोर में होने वाली 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये भी आप सेगमेंट याद रखना। आपसे क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है कि इस वर्ष जो अल सल्वाडोर में 72वां 72 नंबर का जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाला है, भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो नाम आप याद रखना, श्वेता शारदा। ओके, श्वेता शारदा। ओके, नाम आप प्लीज याद रखना। और जो गत वर्ष की विजेता थी वह दिविता राय थी, दिविता राय। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? सो राइट आंसर है प्रियन सैन। मिस अर्थ 2023 जो है वह राजस्थान के प्रियन सैन ने जीता। 26 अगस्त 2023 को डिक्लेयर हुआ। कहाँ? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता ओके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? सो राइट आंसर है प्रवीणा अंजना। सो मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने जीता। अगस्त 2023 में डिक्लेरेशन हुआ। कहाँ? इस नई दिल्ली में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता में पेमा भूटिया इस प्रतियोगिता की प्रथम उपविजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? सो राइट आंसर है ग्रीस। इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट में रख लेना। जब देश के प्रधानमंत्री को किसी देश के द्वारा उस देश के सबसे बड़े सम्मानित अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ग्रीस वह देश है जिसके द्वारा अगस्त 2023 में भारत के प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ओके, सो ग्रेस क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर सो ग्रीस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, प्रदान किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? ग्रीस के राष्ट्रपति HE कतेरिना एन सकेला रोपोलू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2023 को 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, सही स्टेटमेंट का चयन करना है। इसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। दूसरा है अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तीसरा है द कश्मीर फाइल ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट का चयन करना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ऑलरेडी मैंने इसको करंट अफेयर में भी करा दिया है, यहाँ पे भी लोग देख लेते हैं। सो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखना। 1 और 2 जो 2 है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ओके, वह क्या है? सो
जो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, और अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ओके, चलिए पूरा का पूरा डिटेल इस पर बात कर लेते हैं कि और इसमें अब क्या जानकारी हम लोग पा सकते हैं। 69 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 घोषित किया गया 24 अगस्त 2023 को, किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। प्रमुख पुरस्कार फीचर फिल्म कुछ है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, निर्देशक आर माधवन। ओके, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय जो फिल्म है RRR, तेलुगु, निर्देशक SM राजामौली। ओके, याद रखना। MS राजामौली। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, हिंदी, निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री। ओके, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद द रेजोनेंस, असमिया, निर्देशक रीमा बोरा। पर्यावरण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आवासाव यूहम, मलयालम, निर्देशक कृष्णद। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी, गुजराती, निर्देशक मनीष सैनी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम, हिंदी, निर्देशक सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन गोदावरी द होली वाटर, मराठी, निर्देशक निखिल महाजन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1, तेलुगु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, हिंदी, कृति सेनन, फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स, हिंदी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक काल भैरव, गीत कोमुरम भीमुडो, फिल्म RRR, तेलुगु। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्वेता घोषाल, गीत मयावा चयावा, फिल्म इराविन निजल, जो कि शैडो ऑफ द नाइट, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त 2023 को किसे पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? सो राइट आंसर है रतन टाटा। 20 अगस्त 2023 को किसे पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? याद रखना, रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा समूह के मानद अध्यक्ष हैं। चर्चा में क्यों? क्योंकि 20 अगस्त 2023 को उन्हें पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर, बस लास्ट सेगमेंट है, थोड़ा सा बस पेशेंस बनाकर रहना, लास्ट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें यहां से सही कथन का चयन करना है। 20 अगस्त 2023 को राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान बनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में हुई है। सो राइट आंसर है ए, यानी कि ओनली 1, पहला। ओके, पहला। ओके, सो 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। ओके, कब? 20 अगस्त 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म के दिवस के उपलक्ष्य में किसे राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान बनस्थली विद्यापीठ को इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1993 में हुआ था, ये आप याद रखना, 1993। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में किसे कृषि में नेतृत्व के लिए MM स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? सो राइट आंसर है डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल। याद रखना, जो डॉक्टर स्वामीनाथन है, इनको भारत रत्न पुरस्कार के लिए भी घोषणा किया गया है, तो विशेष नाम है, याद रखना। भारत में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, तो स्पेसिफिक नाम आप प्लीज याद रखना। ओके, कृषि के नेतृत्व में के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 की बात करें तो प्रदान किया गया डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को 19 अगस्त 2023 को, किसके द्वारा? सो ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, टास के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। इसमें कितने व्यक्तियों को कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? सो राइट आंसर है 4। वीरता पुरस्कार 2023 की जो घोषणा हुआ कब? 14 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ओके, बस लास्ट होने वाला है। ओके, सो घोषित पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं। बात करें कीर्ति चक्र की तो दिलीप कुमार दास सीआरपीएफ मरणोपरांत, राजकुमार यादव सीआरपीएफ मरणोपरांत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से दोनों जुड़े हुए हैं। बल्बू राभा सीआरपीएफ मरणोपरांत, वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। संभा राय सीआरपीएफ मरणोपरांत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। शौर्य चक्र की बात करते हैं, मेजर विजय वर्मा सेना से हैं, मेजर विकास भाम्बू मरणोपरांत सेना से हैं, मेजर मुस्तफा बोहरा मरणोपरांत सेना से संबंधित है, मेजर सचिन नेगी सेना से हैं, मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट सेना से हैं, मेजर रविंदर सिंह रावत सेना से हैं, विवेक सिंह तोमर मरणोपरांत सेना से हैं, भीम सिंह सेना से हैं, कुलभूषण मंता मरणोपरांत सेना से संबंधित हैं, सैफुल्लाह कादरी मरणोपरांत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से हैं, गामित मुकेश कुमार सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में किसे 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? सो राइट आंसर है नरेश सक्सेना। ओके, 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 है, अगस्त 2023 को घोषणा हुआ। किसके द्वारा? डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी पुरस्कार समिति के द्वारा। किसे प्रदान किया जाएगा? प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर है मायरा ग्रोवर। ओके, मायरा ग्रोवर लेखिका एवं न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की सचिव हैं। चर्चा में क्यों? अगस्त 2023 में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित इनको किया गया है। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है यह, ठीक है, एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड। ओके ओके, याद रखना। और नाम हमने देख लिया, मायरा ग्रोवर, मायरा ग्रोवर। ओके, सो एवरीवन, यहां पर 2023-24 से संबंधित जो अवार्ड्स थे वह संपन्न होता है वीडियो। सारे के सारे कंटेंट पे हमने A to Z विस्तृत बात किया।